जो 2-3 चैनल हैं इनको आतंकवादी घोषित करार कर देना चाहिए। अशोक श्रीवास्तव जिस तरीके से गद्दार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं उनके ऊपर तो एनएसए लगनी चाहिए। वो कौन सी मतलब माफी मांगने से क्या होगा? थूक के चाट लोगे। इस मीडिया के माध्यम से हमें शर्मसार करने का आज उन्होंने मौका देने का काम किया है। गोदी मीडिया को माफी तो मांगनी है, साथ ही साथ इनके खिलाफ जो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो इन मीडिया चैनलों के खिलाफ होनी चाहिए। सरकार की मिली भगत से जिस तरह से गोदी मीडिया के 4-5 जो एंकर हैं जो देश का वातावरण खराब किया है, इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। गोदी मीडिया कभी क्या दिखाता है, कभी क्या दिखाता है और बाहर आके माफी मांग लेता है। ऐसे नहीं चलेगा देश। इन लोगों को चाटुकारिता करनी है पत्रकारों को, तो इनको अपने आंखों को खुश करना है, मगर ऐसा नहीं चलेगा भी। सो मत जाना, पूरी रात पाकिस्तानियों तुम्हारे सर पर मौत का नाच करेंगे। ये कोई और नहीं बल्कि भारतीय मीडिया कह रही है। भारत की मीडिया ऐसे नाजुक समय पर, जब बॉर्डर पर तनाव है, जब देश की सेना पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रही है, तब देश की मीडिया अजीबोगरीब प्रोपोगेंडा चला रही है। और ऐसे में जब उनका खुलासा हो जाता है, उनकी फेक न्यूज़ को लेकर तमाम पीआईबी चेक हो जाते हैं, या फिर सरकार खुद आकर ये खुलासा करती है कि इस तरीके की खबरें ना चलाएं, बल्कि विश्वास सिर्फ उन पर ही किया जाए जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आर्मी करे, तब जाकर गोदी मीडिया माफ़ी मांग लेती है। 4 PM भी ये लगातार मांग कर रहा है कि अंजना ओम कश्यप हो या बाकी तमाम चैनलों की मीडिया रिपोर्टर्स हों, वो माफ़ी मांगे क्योंकि उन्होंने देश को गुमराह किया है। मेरे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। आज मीडिया को लेकर ही बात करते हैं कि ऐसे नाजुक समय पे मीडिया अपनी जिम्मेदारी को निभाने की जगह गैर जिम्मेदाराना हरकत क्यों कर रहा है। शुरुआत आप ही से करते हैं सर। हमने देखा जब आतंकी हमला हुआ तब भी मीडिया ने किस तरीके से हिंदू 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 कहकर एक एजेंडा चलाया, लेकिन अब जब हमने जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, तब भी एक अजीबोगरीब मीडिया की हरकत देखने को मिल रही है। आप देश की मीडिया को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो 2-3 चैनल हैं इनको आतंकवादी घोषित करार कर देना चाहिए। आपने देखा होगा डीडी न्यूज़ पे अशोक श्रीवास्तव जिस तरीके से गद्दार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ उनके ऊपर तो एनएसए लगनी चाहिए और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर माफ़ी नहीं मांगी ना इस बार, तो जेल की काल कोठरी में तो जाएगा ही जाएगा। मैं आज आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, डीडी न्यूज़ आपको पता है, दूरदर्शन दुनिया देखती है, सरकारी चैनल है, सरकार का चैनल है, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो? आप किस तरीके से कर रहे हो आप? अरे ये तो मैं कहना चाहता हूँ, ये तो हमारी सेना सशक्त है, मजबूत है, उनकी नींव मजबूत है, और नींव यो 10-11 साल में नहीं हुई, वो नींव आज सही पॉइंट उठाया सर। जब समूचा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, तो फिर ये डीडी चैनल या बाकी चैनल खड़गे जी या विपक्ष के तमाम नेताओं को क्यों गद्दार दिखा रहे हैं? जो इन्होंने गद्दार शब्द का प्रयोग जो किया है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, माफ़ी तो दूर की बात है, उस पर एनएसए लगेगी और वो जेल की काल कोठरी में जाएगा। उसने बोल कैसे दिया ऐसा? वो कौन सी मतलब माफ़ी मांगने से क्या होगा? थूक के चाट लोगे आप? ऐसा चलेगा देश में? ऐसा नहीं चलेगा। माफ़ी चाहिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया है, मगर दुख है इस बात का, आपने बोल कैसे दिया। और मैं अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी को कहना चाहता हूँ, और बाकी चैनलों को के जो एंकरों को कहना चाहता हूँ, आप किस तरीके की बकवासबाजी चला रहे हो आप हैं? अब वो इजराइल की युद्ध भी आपने बीच में दिखा दिया है। आपने क्या क्या दिखा दिया उसके बीच में? जो नहीं हुआ वो तब सब कुछ दिखाया। आपने कहा लाहौर में घुस गए, यहाँ घुस गए, वहाँ घुस गए हैं। आप बताइए, ये ऐसा देश के इन गोदी मीडिया को इनको शोभा देता है? मैं कहना चाहता हूँ इनके चैनल भी बंद होंगे भी। रुकिए आप, इन पे ना जांच बैठी तो मेरी गारंटी इस बात की। देश देखता है मीडिया पे, मीडिया देखता है चैनल को कि क्या चल रहा है देश में, और देश में क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि शरत पे कम और वहाँ ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही है, आदमी मर जाए। क्या हो रहा है देश के अंदर? मैं कहना चाहता हूँ अगर इतने ये उतावले हो रहे हैं तो जाइए ना शरत पे, वहाँ जाके लड़ाई करिए, वहाँ जाके दिखाइए आप हैं। मगर ये गलत है, ऐसा नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ हमें एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। मैं आपको बता दूँ, हमारे जल थल और बल जो हमारी जो सेना है वो इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान इतना सा पाकिस्तान है। और आपने देखा भी होगा, वो बड़े बड़े वो छोड़ रहे हैं उनको वहीं, मतलब उसको वहीं जवाब दिया जा रहा है और वहीं के वहीं ख़त्म कर दिया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, वो बता रहे हैं कि हमारे में परमाणु है। मैं बता दूं, परमाणु हमारे पास ऐसे भी सिस्टम, ऐसे इक्विपमेंट है हमारे पास, हम उनको हवा में ही ख़त्म कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर हमने जो छोड़ दिया, मैं कल्पना नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी जी सुनिए, युद्ध जब होता था तो सरहद पे भी जाती थी,
उनसे मिलती भी थी। समझिए, ये यहाँ बैठे बैठे बकवासबाजी करते हैं। आप बताइए, 93,000 बंधक बनाए, क्या ऐसे ही बन गए थे वो? बताइए, पूरा सब कुछ होता है। उस वक्त भी विपक्ष को साथ लिया। और यहाँ देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को कहा कि विपक्ष आपके साथ है, सरकार के साथ है, देश के साथ है, हर उस फैसले के साथ है जो आप आज के समय लोगे। देश की जनता देख रही है। मगर आज नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? सर्वदलीय बैठक में 2-2 बार शामिल नहीं होते। किस बात का? उन्हें पता है कि श्रेय सारा विपक्ष ले गया, उनको ये लगता है। जबकि ऐसे में राजनीति नहीं, सुनिए, इस वक्त राजनीति नहीं है। इस वक्त एक नीति है। हमें एकता के साथ, हिंदुस्तान के साथ, हर उस फैसले के साथ रहना है। हम जवान के साथ रहना है और जवान के मनोबल को बढ़ाना है, हमें घटाना नहीं है। और आज जवान को इतना कुछ दे दिया है कांग्रेस पार्टी ने कि वो, मतलब मैं कहना चाहता हूँ, अगर बीच में कोई और देश भी अगर पाकिस्तान के साथ होगा तो उसका भी मलियामेट होगा। मैं आ रही हूँ, बिल्कुल। देखिए, भारतीय सेना खूब मजबूत है और मजबूती के साथ जवाब दे रही है सर। लेकिन भारत ये बार बार बता रहा है कि हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया, ना तो वहाँ की सेना पर, ना ही आम पाकिस्तानियों पर। तो फिर देश की मीडिया क्यों ये बताने में लग रही है कि हमने घर के पाकिस्तान में घुसकर मारा, पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया? कैसा रवैया है मीडिया का? देखिए, आज बहुत ही इस बात की ये चिंता का विषय है कि जहां देश का जवान, देश की सेनाएं मजबूती से सरहद पर लड़ाई लड़ रही हैं, जहां गौरव देश का बढ़ाने की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारा जो मीडिया, जो समाज का एक बहुत बड़ा दर्पण होता है, आज जिसे देश के अंदर एक भ्रांति फैलाने का प्रयास इस गोदी मीडिया ने किया है। आज इस बात का बहुत ही दुर्भाग्य का दिन है इस बात को लेकर के कि आज गोदी मीडिया माफ़ी मांग रही है। और माफ़ी उस बात की मांग रहे हैं जो हमारे जो वीर हैं, जवान हैं, उनके शौर्य को किस तरीके से प्रदर्शित करना चाहते हैं। अरे, हमें आज पहली बार नहीं हुआ है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया था 71 की लड़ाई को, और दुनिया ने, पूरा विश्व जानता है। हमने 93,000 सैनिकों को बंधक बनाया था। आज उस देश की एक छोटी मतलब हरकत करके इस मीडिया के माध्यम से हमें शर्मसार करने का आज उन्होंने मौका देने का काम किया है। आज इंटरनेशनल मीडिया हमारे बारे में क्या सोचती है? देश की प्रतिष्ठा आज दांव पर लगी है। हमारा देश पहले से गौरवशाली था, आज गौरवशाली, और इतिहास हमारा रहा है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादी और उनके आका आज भयभीत हैं, लेकिन भयभीत हमारे उस शौर्य से, पराक्रम से हैं, ना कि गोदी मीडिया ने जिस तरह का माहौल बना के हमको शर्मिंदगी लाने पर हमें मजबूर किया है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज देश की जनता इस गोदी मीडिया से ये भी पूछना चाहती है साथ साथ, जहाँ देश के उन जवानों की, जो मैं समझता हूँ जो उनकी कुर्बानी और उनकी जो शहादत भी हो रही होगी, वो भी आज इस पर अपने आप को शर्म महसूस कर रहे हैं वो जवान, कि हमारे साथ किस तरह का बर्ताव यहाँ की मीडिया कर रही है। हम घरों के साथ कहना चाहते हैं, ये लड़ाई कितनी भी चले, हम पाकिस्तान और उसके आतंकी और उनके आकाओं को हम बख्शेंगे नहीं। ये आज वो हिंदुस्तान है जिसने 2025 में, आज 1978 इसका 77 और 78 से लेकर के 71 की लड़ाई के बाद, उससे पहले 65 की भी लड़ाई हुई, 61 की भी लड़ाई हुई, इतनी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद आज 2025 में वो भारत इतना मजबूत हो गया है, विश्व की हम 3रे नंबर की शक्ति हैं। तो पाकिस्तान की तो औकात ही क्या है? लेकिन हम इस पाकिस्तान की चर्चा जो हमें करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। ये गोदी मीडिया रात भर, आपने देखा होगा, कभी कहते हैं हम लाहौर में घुस गए, कभी कहते हैं हमने पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया। अरे, किस तरह का वातावरण आप बना रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, गोदी मीडिया को माफ़ी तो मांगनी, साथ ही साथ इनके खिलाफ जो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो, इन मीडिया चैनलों के खिलाफ होनी चाहिए। जिस तरह का माहौल इन्होंने बनाया, आज देश का हर नागरिक, हर व्यक्ति शर्मिंदा है इस बात को लेकर। यही मांग 4 PM भी कर रहा है लगातार कि ऐसे पत्रकारों पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन सर, सवाल ये है, पूरी रात लाइव दिखाया गया, तमाम पत्रकार बैठे और ये कह रहे हैं कि घर में घुसकर मारिए, आज मौत का तांडव होगा, पाकिस्तान आज कांपेगा। ये किस तरीके की रिपोर्टिंग कर रहा है देश? देखिए, ये रिपोर्टिंग मैं समझता हूँ, एक तरफ जहाँ हम मनोबल बनाने की बात करते हैं, लेकिन उस मनोबल को इस तरह झूठा मत बताइए। हम झूठ के साथ नहीं चल रहे, हम वास्तव में सशक्त हैं। हिंदुस्तान बहुत मजबूत है। इसमें हमें गोदी मीडिया ये ना बताए कि हमने झूठ बोले। हम झूठ का सहारा नहीं लेना चाहते, हम सच्चाई के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवादियों को हम उनके घर में जाके घुस के उन्हें पहले भी मारा था, आज भी मारेंगे और पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले समय में आतंकवादी और इनके आकाओं को हम उनके घर में घुस के हमने पहले भी मारा था और आज भी मारेंगे। लेकिन गोदी मीडिया के माध्यम से जिस तरह सरकार ने और सरकार की मिलीभगत से
जिस तरह से गोदी मीडिया के 4-5 जो एंकर हैं जो देश का वातावरण खराब किया है, इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए और इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इनके खिलाफ जो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो वो जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल, आप क्या मांग करते हैं सर? मुख्य धारा की मीडिया इस तरीके का रवैया, कोई बात नहीं, मुख्य धारा की मीडिया सर इस तरीके का रवैया अपना रही है, क्या उन पर एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। जो इस तरीके का जो प्रोपेगेंडा जो चला रहे हैं ये ठीक नहीं है। सरकारें आएंगी और जाएंगी, सरकारें आएंगी और जाएंगी। लड़ाइयाँ कांग्रेस ने भी लड़ी हैं, कांग्रेस के टाइम में भी लड़ाइयाँ हुई हैं। हमने 93,000 सैनिकों को बंधक बनाया था और फिर उनको छोड़ दिया था जब उन्होंने वो किया। और आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने आप देखिए, इंदिरा गांधी जी ने उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। मैं आदरणीय हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी से मैं यही बात पूछना चाहता हूँ, आज मेरे ख्याल से 13 दिन हो गए और 13 दिन के अंदर सिर्फ ये गोदी मीडिया कभी क्या दिखाता है, कभी क्या दिखाता है, और बाहर आके माफ़ी मांग लेता है। ऐसे नहीं चलेगा देश। सरकारें आएंगी और जाएंगी, इस मीडिया को ये देखना चाहिए। मैं आपके जिससे आतंकी हमला हुआ, माफ कीजिएगा रोक रही हूं, अपने मीडिया की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। जिससे आतंकी हमला हुआ तब भी मीडिया, खासकर वो मीडिया जो देश की जिम्मेदारी उठाता है, वो बार बार ये बता रहा था कि हिंदू पूछ कर मारा, हिंदू पूछ कर मारा। एक ऐसा रवैया है बार बार। ये लोग एक अलग तरीके की धारणा सेट करना चाह रहे थे देश के अंदर। मैं आज आपके माध्यम से एक चीज़ बता देता हूँ और मैं इनसे एक बात पूछता भी हूँ आपके माध्यम से। आप मुझे बताएं, वैसन वैली के अंदर 3,000 आदमी पर्यटक वहाँ मौजूद थे और ये लोग कहते हैं कश्मीर के अंदर जर्रे जर्रे में हमारे सैनिक हैं। तो कहाँ थे वो, कहाँ थे? इन्होंने क्यों नहीं लगाया वहाँ पर? हमारे सैनिकों को वहाँ पर क्यों नहीं लगाया इन लोगों ने? लेकिन ये सवाल मीडिया नहीं पूछता, मीडिया ये बताता है कि हिंदू पूछ कर मारा। सर मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ, हम आर्मी का मनोबल बढ़ा रहे हैं या फिर देश को गुमराह कर रहे हैं इस तरीके की फर्जी खबरें दिखा? देखिए, ये जो चैनल पे जो बैठे हैं ये देश को एक गुमराह और एक देश को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ देश के जो जवान हैं उनके शौर्य को पराक्रम को दिखाना चाहिए कि किस तरीके से मुस्तैदी से वो लड़ रहे हैं। आप समझिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। अब आप बताइए वो दिखा क्या रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री के बारे में दिखा रहे हैं। अरे काम हो गया, अब उनके शौर्य को दिखाइए, आप जवानों को दिखाइए। आप अगर वो आज शरद पर हैं तो हम चैन की नींद सोते हैं, आप समझिए। मगर वो दिखा क्या रहा है? वो नरेंद्र मोदी जी का मतलब वो चाटुकारिता में लगे हुए हैं, उनकी अगरबत्ती करने में लगे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ देश बहुत गलत दिशा में जा रहा है और देश माफ़ नहीं करेगा। इन चैनल वालों की पहली बात तो इनके पर इस वक्त इनके NSA लगनी चाहिए इन लोगों के ऊपर। ये इन चैनलों को बंद होना चाहिए कि देश में, आपको पता है कल रात को कितने लोग कितने बजे तक बैठे रहे चैनलों के सामने कि इतना कुछ हो गया, लाहौर में घुस गए, ये हो गया, वो हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने किया, हिंदुस्तान ने उनका जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, करारा तमाचा मारा, चल रहा है काम। और वो इससे ज़्यादा कर भी नहीं सकते, मैं बता दूं, क्योंकि उनको पता है उनकी शामत आई हुई है। अगर कहीं गलती से हिंदुस्तान ने कोई परमाणु छोड़ दिया तो पाकिस्तान कल नक्शे से भी गायब हो जाएगा। मगर आज राजनीति करनी है ना इन लोगों को चाटुकारिता करनी है पत्रकारों को, तो इनको अपने आंखों को खुश करना है, मगर ऐसा नहीं चलेगा भी। जी बिल्कुल वही बात है। देखिए, अभी तक आपने सुना होगा कि आपदा में राजनीतिक पार्टियां अफसर ढूंढती हैं, लेकिन ये कैसा वक्त है कि आपदा में मीडिया TRP ढूंढ रहा है और TRP के लालच में या उस होड़ में तमाम मीडियाओं ने रात फर्जी खबर दिखाई। उसके बाद गोदी मीडिया ने आकर माफ़ी भी मांगी है। और लेकिन ऐसे चैनलों पर और ऐसे पत्रकारों पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। भारत सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। आपकी इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।